प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। 300 प्लस मंथली सेल्स हैं, ठीक है। $21 प्राइस है, रेटिंग आप देख लें 4.4, रिव्यूज भी अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेलर्स कितने बैठे हुए हैं आपके? टोटल 8 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल गई, ठीक है। ये देखें इस जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम हीलियम 10 के थ्रू, ठीक है, हीलियम 10 भी एक बहुत जाना माना टूल है, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पीएल में खुसूसन इसका बहुत ज़्यादा किरदार है, बहुत अच्छा यूज़ है पीएल के लिए रिलेटेड, आप वो भी कर सकते हैं। तो हीलियम 10 के थ्रू आपको प्रोडक्ट हंट करना सिखाई थी, और आज जो है इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको ये बताऊं कि कीपा के थ्रू, अब जंगल स्काउट भी सेम ही है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का फ़ायदा कि मैं आपको हर एक टूल पे डिटेल पे वीडियो, जिस तरीके से वहां से आप कैसे किस क्या नाम है टूल से कैसे प्रोडक्ट रन करते हैं, हर वीडियो पे कोई डिटेल बना, हर टूल पे कोई डिटेल पे वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो ये तो बहुत ज़्यादा एक लेंथी काम हो जाएगा। तो फॉर नाउ हम ऐसे करते हैं कि हीलियम 10 और कीपा को कवर कर लेते हैं। इन दोनों टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। जंगल स्काउट की तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, उन्होंने छोटा सा क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, ठीक है। और कीपा के थ्रू आज सीखेंगे कि कीपा की वैसे एक्सटेंशन का एक बहुत अहम किरदार होता है होलसेल में, लेकिन उसको फिलहाल हम नहीं छेड़े, ठीक है। कीपा एक्सटेंशन को आज मेन कीपा का जो टूल है उसको कैसे यूज करते हैं और उसमें से अच्छी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करूंगा। और मजीद अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी बात समझ ना आए तो आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज अब आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। जी, तो आप लोगों को आज मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि कीपा के थ्रू हम कोई भी अच्छी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक अकाउंट है, आपने सिंपल क्या करना है, कीपा के बारे में भी याद रखें। अभी वैसे कीपा वालों की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग कीपा शेयर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, टूल्स प्रोवाइडर जो हैं वो ऐसे टूल आपको प्रोवाइड कर देते हैं कीपा के, जो आप शेयर बेसिस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी वैसे तो कीपा के आई थिंक जो मंथली चार्जेस है ना वो 19 पाउंड है। तो आप होना दें, इतनी बड़े जरूरी बात है कि खर्चे ही इतने ज्यादा हो जाएंगे आपकी प्रोडक्ट फंड करने में, तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। आप सिंपल सा टूल प्रोवाइडर किसी से भी कॉन्टेक्ट करें, वो आपको 3000 में स्टूडेंट पैकेजेस होते हैं जिसमें आप कीपा यूज कर सकते हैं, हीलियम 10 भी यूज कर सकेंगे, आई थिंक जंगल स्काउट भी वो देते हैं, तो आप इस तरह के टूल्स भी यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने इनसे कॉन्टेक्ट करके तो ये टूल्स वगैरह यूज करने हैं, डायरेक्टली कोई भी टूल परचेज नहीं करना। आपका फायदा नहीं है कि आप $50 से ज्यादा आप हीलियम के लिए दे रहे हैं, 20 पाउंड आप कीपा के लिए दे रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप देखें जंगल स्काउट के लिए भी हमें अच्छे खासे देने पड़ते हैं, तो ऐसा काम आपने नहीं करना, ठीक है। तो आइए चलते हैं। अब कीपा में एक चीज आपको याद रखना है, जैसे ही ये कीपा की एक्सटेंशन भी है, ठीक है, मैंने इस एक्सटेंशन को क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब जब ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर किस पे क्लिक करना है, मेन जो डाटा का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने आगे क्या करना है, अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है। अगर यूएस मार्केट के लिए करना है, जो भी सर्च करनी है प्रोडक्ट, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूएस के लिए करना है तो आपके पास ऑप्शन है, यूके के लिए करना है तो ऑप्शन है, मैक्सिकन, कनाडा, कैनेडियन मार्केट, सारी मार्केट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, तो आपने मेन डाटा का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है प्रोडक्ट फाइंडर, ठीक है, आपने प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चार्ट नजर आ जाएगा। आपने इस चार्ट को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। हमने इसमें सारी चीजों को नहीं छेड़ना, हमने थोड़े थोड़े पॉइंट्स बीच में फिल करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, यहाँ से हंट करना है, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, सेल्स रैंक, ठीक है। सेल्स रैंक में आपने क्या करना है, आपने 90 डेज का बीएसआर देखना है। अब बीएसआर मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग की क्राइटेरिया में क्या बताया था कि आपकी प्रोडक्ट का हंटिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा बीएसआर कितना होना चाहिए, 40,000।
तो ये मैंने 90 डेज वाला जो इसमें ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट का ये साथ 40,000 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कीपा मुझे प्रोडक्ट्स बता रहे हैं कि हमारे पास 40,000 से नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ऐसा ऐसा ये प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया जितना हम डालते जाएंगे वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बाय बॉक्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, बाय बॉक्स की प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं जी हमारे 90 डेज की जो बाय बॉक्स है वो कितना होना चाहिए, $15 टू, आपको कितना बताया था मैंने, $40, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टार्ट में। अब देखें आपकी मजीद प्रोडक्ट्स यहाँ से निकलेगी। अमेज़न के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, कीपा आपसे अमेज़न को हम क्या चाहते हैं, अमेज़न के बारे में आपको मैंने क्या कहा था, अमेज़न की हवा से भी आपने बचना है। तो अमेज़न के बारे में हमने क्या लिख लिया, आउट ऑफ स्टॉक, परमानेंटली अमेज़न को हमने अपनी डील से निकाल लिया। ठीक है, फिर न्यू सेलर्स होने चाहिए, थर्ड पार्टी सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, FBA हो, हमें उनसे कोई नहीं है। ठीक है, अगर प्राइम एक्सक्लूसिव भी है तो भी हमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर प्राइम एक्सक्लूसिव को भी आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूज्ड प्रोडक्ट रहने दें। ठीक है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, बाय बॉक्स यूज्ड, लाइक न्यू, ये बाय बॉक्स की कंडीशंस होती हैं। जब आपको बाय बॉक्स पढ़ाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें वहां पर कवर करवाऊंगा। ठीक है, ये सारी। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे दोबारा से पूछ रहे हैं कि लिस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस है वो आपने दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देना है, 15 टू ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, $40, वो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, ट्रेडिंग इसको छोड़ दें, इसको आप नहीं करना। रेंटल प्रोडक्ट इस तरह की नहीं है, ईबे न्यू, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप उसको छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजें आपने इस पूरे ऊपर वाले फॉर्म में फिल करनी है। नंबर 1 सेल्स रैंक, नंबर 2 बाय बॉक्स की प्राइस, नंबर 3 अमेज़न को ऑटो स्टॉक कर देना है, और उसके साथ साथ नंबर 4 पे आके आपने लिस्ट प्राइस को लिख देना है और कुछ नहीं करना। टोटल ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करनी है। उसके अलावा आप कैटेगरीज में चले जाएं। ठीक है, हम चले जाते हैं लेट्स सपोज पर्सनल एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। ठीक है, या जो कैटेगरी आपको सूट करेगी, जिस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ज्यादा अच्छी लगती है, कैटेगरी बहुत अच्छी, कैटेगरी में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, मैंने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप सब कैटेगरीज लिखें। ठीक है, सब कैटेगरीज में कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, लिपस्टिक्स लिख सकता हूँ, इसी तरीके से आईलैशेस लिख सकता हूँ, फेशियल सीरम लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फेशियल सीरम। ठीक है, फेशियल सीरम लिख दिया। ठीक है, और उसके अलावा ये देखो फेशियल सीरम के रिलेटेड है मेरे पास। उसके अलावा मैं कहता हूँ जी फेस मास्क भी आ जाए मेरे पास। ठीक है, ये देख लें, फेस मास्क के रिलेटेड कोई कैटेगरी नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा, ये देखें, ये इसने खुद बता दिया। ठीक है, मास्क के टूल एंड एक्सेसरीज। ठीक है, ये चलिए हम फुट हैंड एंड इस वगैरह में ये 2-3 स्पेसिफाई मैंने इसमें प्रोडक्ट्स को कर लिया। ठीक है, टाइटल आपकी उसका नहीं है, छोड़ दें टाइटल को। ठीक है, अब न्यू ऑफर काउंट। ठीक है, आपके 90 डेज में। ठीक है, न्यू ऑफर काउंट का क्या मतलब है कि आपके जो सेलर्स हैं वो कितने होने चाहिए। आपको मैंने क्या कहा था, कम से कम कितने हो, 3 और ज्यादा से ज्यादा 15। चलो हम कहते हैं कि 15 से ज्यादा सेलर्स हमारे पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यूज ऑफर काउंट, रीफिल में ये सब कुछ आपने छोड़ देंगे, आपके काम का नहीं है। ठीक है, बाय बॉक्स सेलर, ये देखें, ये आपने लाजमी तौर पर देखना है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बाय बॉक्स के जो आपके सेलर्स हैं, ठीक है, वो उसमें अमेज़न हो, थर्ड पार्टी वाले हो, सेलर आईडी कुछ भी, आपने क्या करना है, आपने कहना है अमेज़न नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी वाले जो मर्जी हो। थर्ड पार्टी में 2 तरह के लोग होंगे, या तो FBA वाले होंगे या फिर FBM वाले होंगे, वो हमारे लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त करने की ताकत है। FBA वालों से हम कम्पीट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम और किसी से नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बाय बॉक्स में मजीद आपने इसमें ये कह रहा है कि आप ऐसे सेलर्स को स्पेसिफाई अपना लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, उनकी आईडीज यहाँ पे डाल सकते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, हमने ऐसे झंझट में नहीं पढ़ना। ठीक है, बाय बॉक्स, ठीक है, परसेंटेज बता रहा है कि अमेज़न कितने डेज होना चाहिए। ये ऊपर जब हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिफाइन करें, फिजिकल प्रोडक्ट्स हो, डिजिटल हो। हम कहते हैं ई बुक्स तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ई बुक से हमारा कोई लेना नहीं। हाँ, फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट जैसी मर्जी हो हम चल देंगे। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट मैंने आपको कहा था कि 3 वेरिएशंस भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया में, तो हम वो रख सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा लास्ट प्राइस चेंज छोड़ दें, उसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इमेजेस का छोड़ दें कि कितनी इमेजेस प्रोडक्ट की होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कब वो पब्लिक हुई, कब रिलीज हुई प्रोडक्ट, उसकी डेट कितनी पुरानी है, ये आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका बता रहा है ये Amazon आउट ऑफ स्टॉक काउंट, ठीक है। ये ऊपर मैं ऑलरेडी उसे कर चुका हूँ कि हमने इसको आउट ऑफ स्टॉक ही बता दिया, ठीक है। बॉट इन पास्ट मंथ हम कहते हैं कि 300, ठीक है, कम से कम 300 हो उसकी सेलिंग, तब जाके हमें कुछ गुजारा होगा। वैसे तो 500 है, लेकिन चले हम फिलहाल 300 कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जी 90 डेज मंथली छोड़ दें। रेटिंग उसकी मैंने आपको क्या बताया था कितनी होनी चाहिए, 4+ होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, ठीक है। रिव्यूज कितने होने चाहिए, कम से कम 100 तो रिव्यूज होने ही हो, ठीक है। इसमें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट, ठीक है, इसके ऊपर आपने टिक करना है, ठीक है। अब बाकी जो चीजें आ रही हैं आपने Amazon ऑफर इज अ प्री ऑर्डर, ठीक है, ये जितने हैं Amazon ऑफर इज बैक प्री ऑर्डर, शिपिंग इज डिलेड, ठीक है, ये सारों को आपने टिक करके आपने सिर्फ किस पे करना है, नो ऑफर, नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट पे Amazon नहीं होना चाहिए, हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है छोड़ दें इसको, पैकेज के वेट डायमेंशन वगैरह कितना होना चाहिए वो आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कि आप इसकी डायमेंशन A to Z डिटेल में लिखेंगे, हाइट कितनी है, वेट कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी, छोड़ दें, ठीक है, छोड़ दें इस चीज को, जाहिर बात है छोटी ही प्रोडक्ट्स होंगी। अच्छा जी, एडिशनल फीचर में, ठीक है, मैप रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत फायदा हो जाता है जो पुराने सेलर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या कहा था, हैजमेट प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, ये याद रखें, आपको मैंने उस टाइम पढ़ाया था हमारी उसमें था, ठीक है। बाकी जी ठीक है, कोई इतनी टेंशन नहीं है। अब फाइंड प्रोडक्ट पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब देखें थोड़ी देर बाद Amazon हमें जितनी भी प्रोडक्ट है वो निकाल कर दे देगा, ठीक है। अब ये देखें एक पेज पे 20 प्रोडक्ट्स Amazon हमें शो करा रहा है, ठीक है। और ये देखें कितने ज्यादा पेजेस हैं। अब इसमें ये देखें कितनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हमारे सामने Amazon ने लाके रख दी, ठीक है। ये देख लें, ये ट्रॉपिकल के नाम से आती है। चलें इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, इसको आई थिंक मैंने कभी पहले कहीं देखा है किसी जमाने में, ठीक है। इसमें अच्छा ब्रांड खुद बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी तो हमारे क्राइटेरिया पे है प्रोडक्ट, लेकिन सिर्फ मसला क्या है, ब्रांड बैठा हुआ है, तो हम छोड़ देते हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके अलावा ये कोई कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, BT कॉस्मेटिक्स, इसमें देख लेते हैं अगर ब्रांड नहीं बैठा हुआ तो हमारे कुछ ना कुछ चांसेस हो सकते हैं। अच्छा इसमें भी ब्रांड बैठा हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं जी एडवांस क्लिनिकल्स के नाम से, ठीक है, ये देख लेते हैं। अगर यहाँ पर Amazon तो नहीं होगा, हाँ ब्रांड हो, ठीक है। अब ये देखें प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है, 300+ मंथली सेल है, ठीक है, $21 प्राइस है। रेटिंग आप देख लें 4.4, रिव्यूज भी अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेलर्स कितने बैठे हुए हैं आपके, टोटल 8 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल गई, ठीक है। ये देखें इसमें FBM वाले भी हैं, ठीक है, और FBA वाला भी एक ही सेलर है, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये मिल गई। उसके अलावा हम जाते हैं मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं इस प्रोडक्ट भी आपको कोई मिल जाती है अच्छी कि नहीं मिलती। जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस, ठीक है। अब ये देखें एक और प्रोडक्ट हमें मिल गई, ठीक है, 1K+ इसकी सेल है, $16 प्राइस है। उसके अलावा रेटिंग रिव्यूज अच्छे हैं, और मजीद अगर हम सेलर्स में जाके देखें तो इसके सेलर्स भी क्या हैं, ठीक है, ठीक है। देखें FBA भी बैठे हुए हैं, FBM भी बैठे हुए हैं, और दोनों तरह के सेलर्स आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको अपने कीपा के थ्रू मिल सकती हैं, ठीक है। और आप किसी भी प्रोडक्ट को, अब ये देखेंगे प्रोडक्ट है लेकिन क्या एक मसला है, इसमें ब्रांड खुद बैठा हुआ है, ठीक है। तो बताने का क्या मकसद था, ये सारी चीजें अपनी जगह, टूल्स की वैल्यूज अपनी जगह, लेकिन आप लोगों ने एक चीज का खुसूसन ध्यान रखना है, वो ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है वो काइंडली मैनुअल हंट कीजिएगा। आपने कोशिश करनी है कि उस प्रोडक्ट पे आपने कोई टूल यूज नहीं करना, ठीक है। टूल एक शॉर्टकट है, लेकिन जो आपको टिप्स और ट्रिक्स मैंने बता दी थी ऑलरेडी सारी, पहले आपने वो चीज माइंड में रखना है। खुसूसन सेलर्स फाइंड मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट ऑन Amazon, ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा आपको मैंने बताया था, आपने जो
प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज है उसके अंदर जाके देखें, तो आपको इंशाल्लाह इसी मेथड को यूज करते हुए आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो आपको कीपा लेने की जरूरत नहीं है, आपको हीलियम 10 यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं आपको बताऊं कि इन प्रोडक्ट्स, इन टूल्स के थ्रू भी हम एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैंने अपना फर्ज पूरा किया, ठीक है। और बाकी इसी के साथ एक जंगल स्टॉक को भी अगर आपको मैं दिखाऊं ना तो वो 2 मिनट का काम है उधर से प्रोडक्ट फाइंड करना, उसका तो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट मौका मिला तो पढ़ाऊंगा। अब बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा, अब मेरी कोशिश है कि होलसेल की जो लेक्चर्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब होलसेल की हमने सोर्सिंग की तरफ थोड़ी तवज्जो देनी है, तो इंशाल्लाह जो कल से मेरी वीडियोस होंगी वो होलसेल सोर्सिंग में होंगी। और इसमें अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो भी कोई मसला परेशानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।